यहाँ पर बुला लिया है। तब फ्रंटमैन आकर कहता है कि कोरिया की पुलिस इतनी तेज नहीं है और मुझे अपना फोन दे दो। तब जुनहो ने फ्रंटमैन को गोली मारकर घायल कर दिया। वहां पर फ्रंटमैन कहता है कि अब मेरे साथ चलो, इससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ जुनहो। तब जुनहो कहता है कि अपने मास्क को निकालो। वहां पर फ्रंटमैन ने अपना मास्क निकाला और वो जुनहो ने उसका चेहरा देखा तब वो चौंक गया क्योंकि वो उसका भाई इनहो था और वो कहता है कि मेरे साथ चलो। तब जुनहो ने मना कर दिया और फ्रंटमैन ने ना चाहते हुए अपने भाई को मार दिया, जिसमें जुनहो की लाश पानी में गिरी। दूसरी तरफ रात होने पर तीनों प्लेयर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तब वहां से शोंग बे के पास आया जो कि घायल थी और वो कहता है कि मुझसे डरो मत, ये चाकू मैं लेना भी नहीं चाहता था लेकिन चो के चलते मुझे खुद को बचाने के लिए उसे रखना पड़ा। तब बे ने भी चाकू नीचे रख दिया। वहां पर शोंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो क्योंकि तुम ठीक से खा भी नहीं रही थी। तब बे कहती है कि क्या तुम मेरा इलाज करने वाले हो। तब शोंग कहता है कि हम दोनों को साथ में इस गेम में रहना पड़ेगा जिससे हम लोग चो को हराकर सारे पैसे जीतकर यहाँ से निकल जाए और ये पैसे हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। फिर दोनों उसे देखने लगे। तब शोंग कहता है कि उन पैसों से मैं अपने घर से को खत्म करूंगा और अपनी माँ के लिए घर और दुकान लेकर अपनी बेटी के लिए अच्छा बाप बनूंगा। तब बे कहती है कि मेरा भी एक छोटा भाई है जो कि अनाथ आश्रम में रहता है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं बाहर निकलूंगी तब उसे माँ के साथ रखकर खुश रहूंगी। तब शोंग कहता है कि इन पैसों से हम दोनों चीजें कर सकते हैं। तब बे कहती है कि क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाए तो तुम मेरे भाई को अनाथ आश्रम से निकालकर एक अच्छी जिंदगी दोगे। तब शोंग कहता है कि मुझे वादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर जाएंगे। तब बे कहती है कि नहीं फिर भी मुझे वादा करो। तब शोंग ने देखा कि चो वहां पर सो गया था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तब बे कहती है कि शोंग जो बुरा आदमी है लेकिन तुम बुरे नहीं हो। तब शोंग ने भी चाकू को नीचे रख दिया। वहां पर बे की हालत खराब थी। तब शोंग ने देखा कि बे का काफी सारा खून बह चुका था और तब शोंग ने जाकर गार्ड्स की मदद मांगी। वहां पर गार्ड्स आए और उनके साथ बक्सा भी था। तब शोंग ने देखा कि चो ने पर शांत होने कहा और तब वहां पर शोंग काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहां पर बे के पैसों को प्राइज मनी में ऐड कर दिया गया। दूसरी तरफ फ्रंटमैन यानी कि इनहो खुद के इलाज को कर रहा था और तब उसे उसके भाई जुनहो का वहम हुआ और वो भी उसे याद करके काफी दुखी हुआ और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 9 में आखिरी गेम खेली जाने वाली थी जो कि स्क्वाड गेम थी और वो चो और शोंग दोनों खेलने वाले थे और उन दोनों को तैयार किया गया और फिर उनके सामने टॉस किया गया जिससे ऑफेंस और डिफेंस को चुना जा सके और शोंग ने तब ऑफेंस चुना और उसके बाद सभी स्क्वाड गेम्स को देखने के लिए वीआईपी सामने आ गए। फिर गार्ड्स ने दोनों को रूल्स बताए जो कि दोनों को पहले से पता थे क्योंकि वो लोग बचपन में ये गेम काफी ज्यादा खेलते थे। वहां पर गार्ड ने कहा कि ये गेम एक की मौत के साथ खत्म होगी। तब फ्रंटमैन ने ये चीज वीआईपी को भी समझाई जो कि गेम में किसी एक को मरने देखना चाहते थे और शोंग ने अपने हाथ में मिट्टी ले ली। फिर वो आगे बढ़ा। वहां से रूल्स से उसे शेप्स में हो होकर आगे बढ़ना था। फिर उसने चो के मुंह पर मिट्टी डाली जिससे वो आसानी से आगे बढ़ गया और वो अपने दोनों पैरों को भी यूज कर सकता था। फिर वहां पर बारिश हुई। तब वीआईपी इस माहौल से खुश हो गए और चो कहता है कि बे वैसे भी मरने वाली थी। तब शोंग कहता है कि उसे बचाया जा सकता था। तब चो कहता है कि पता है लेकिन उसे बचाने के लिए तुम दोनों मेजोरिटी के वोट से गेम को बंद करवा सकते थे। तब शोंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। तब चो कहता है कि हाँ मुझे सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। तब शोंग ने अपने आखिरी सर्कल में जाने के लिए चाकू निकाला और वहां पर दोनों चाकू से लड़ने लगे जिसमें दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे थे। फिर चो ने शोंग को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो कहता है कि इस ग्राउंड में हमने डॉल के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट से लोगों को मारने की शुरुआत की थी और अब हम दोनों में से एक ही बचेगा। और फिर वो शोंग को चाकू से मारने गया। तब शोंग ने अपने चाकू से हाथ को रोका और फिर उसने चो के पैर को काट लिया और उसके बाद शोंग ने चो को पकड़कर उसने जिन जिन लोगों को मारा था उसका गुस्सा निकाला और पीटा और फिर वो चाकू को लेकर चो को मारने गया लेकिन उसने असल में चाकू चो के बाजू में मारा था। वहां से शोंग आगे बढ़कर सर्कल की तरफ जाने लगा और तब गार्ड चो को मारने वाला था क्योंकि वो हार चुका था। लेकिन वहां पर शोंग ने गेम को छोड़ने का डिसाइड किया और वो कहता है कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा। तब ये सुनकर गार्ड्स और वीआईपी चौंक गए क्योंकि शोंग सारे जीते हुए पैसे को छोड़ने वाला था और शोंग कहता है कि हम दोनों अब इस गेम को खेलने से मना करने का वोट करेंगे तो इस गेम को बंद किया जा सकता है। और तब वीआईपी कहते हैं कि वो जीत चुका है फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। तब शोंग ने चो को गेम बंद करने में मदद मांगी और उसका वोट मांगा। तब चो कहता है कि बचपन में हमारी माँ हमें इस गेम को खेलते वक्त खाने बुलाती थी लेकिन अब वो नहीं बुलाती। तब शोंग कहता है कि अब मेरे साथ घर चलो मेरे भाई। तब चो कहता है कि मुझे माफ कर दो और फिर उसने चाकू से वहीं पर अपने गले को काट डाला। तब शोंग उसके लिए दुखी हुआ और चो कहता है कि मेरी माँ का ध्यान रखना और वो वहीं पर मारा गया जिसमें इस गेम को अब ना चाहते हुए शोंग जीत चुका था और सारे पैसे उसे ही मिलने वाले थे जिसमें वहां से सभी
वीआईपीस भी निकल चुके थे। फिर शोंग और इन्हो वहां से साथ में थे। तब इन्होंने शोंग की तारीफ की। तब शोंग कहता है कि तुमने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया। तब इन्हो कहता है कि तुम घोड़ों पर पैसे लगाते हो, वैसे ही हमने तुम पर पैसे लगाए थे और मुझे नहीं लगा था कि तुम जीत पाओगे, लेकिन तुमने अच्छे से गेम को जीता। फिर फ्रंटमैन ने शोंग को एक सड़क पर छोड़ दिया। वहां पर एक आदमी ने आकर शोंग को आजाद किया। तब शोंग के मुंह से एक डेबिट कार्ड निकला और शोंग ने उस कार्ड में पैसे देखे जो कि असल में 45.6 बिलियन वॉन थे और ये सारे पैसे देखकर शोंग दुखी हुआ। वहां से शोंग जिल के पास आया और तब जिल शोंग की हालत देखकर दुखी हुई और उसने शोंग को मछलियां खाने दी जिससे वो घर जाकर उसे खा सके। साथ ही वो कहती है कि तुम्हारी मॉम 2 दिनों से काम पर नहीं आई थी तो उसे जरूर चेक करना। और फिर उसने चो के बारे में पूछा जो कि गायब हो चुका था। तब शोंग काफी दुखी हुआ और वो वहां से निकला, जिसमें शोंग के घर आने पर उसे ये भी पता चला कि उसकी माँ अब मर चुकी है और वो मालसू की लाश को आकर देखने लगा और उसे देखकर शोंग का दिल टूट चुका था और फिर वो मालसू के साथ वहीं पर सो गया। फिर हमें कहानी 1 साल के बाद की देखने मिली जिसमें शोंग अब काफी बुरी हालत में था और वो आकर बैंक मैनेजर से मिला। फिर शोंग पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब मैनेजर कहता है कि आपने आपके अकाउंट में सर काफी सारे पैसे जमा किए थे जिससे आपको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा और हमारे पास काफी सारी स्कीम्स है जिससे आपको फायदा होगा और आपने अभी तक एक भी पैसा यूज नहीं किया है। तब शोंग कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। तब मैनेजर ने शोंग को पैसे दिए और शोंग उसे थैंक यू बोलकर वहां से निकला, जिसमें शोंग अब 1 साल से फटी चोरों की तरह घूम रहा था। साथ ही उसने गेम में से एक भी पैसे को यूज नहीं किया था। तब एक औरत ने आकर शोंग को फूल लेने कहा क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और शोंग ने उससे एक फूल खरीदा। वहां पर शोंग को उस फूल में से गेम का फिर से एक कार्ड मिला और शोंग को उसके गंगू यानी कि उसके साथी का मैसेज था कि मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलो। और तब शोंग ये पढ़कर चौंक गया। कुछ देर बाद शोंग उस जगह पर पहुंचा। तब शोंग को वहां पर अंकल मिले जो कि अभी भी जिंदा थे लेकिन वो काफी बुरी हालत में थे और शोंग उन्हें देखकर चौंक गया और वो पूछता है कि आप कौन हो और आप जिंदा कैसे हो। तब अंकल कहते कि नीचे वो बेवड़ा आदमी पड़ा है जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा और वो ठंड में कुछ ही देर में वहां पर मर जाएगा। तब शोंग पूछता है कि क्या आपने उस गेम को बनाया था और आपने ऐसा क्यों किया। तब अंकल कहते कि तुम उस आदमी की मदद कर सकते हो और तब शोंग भड़क गया। वहां पर अंकल कहते कि मेरे साथ एक गेम खेलो जिसमें रात के 12 बजने तक अगर किसी ने उस आदमी की मदद नहीं की तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद की तो तुम जीतोगे। शोंग उसे पकड़कर कहता है कि मैं उसके बिना भी तुझे मार सकता हूँ। तब अंकल कहते कि तुम मेरे साथ गेम खेलो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और तब शोंग मान गया और उसने बेवड़े को देखा जिसमें 25 मिनट ही बाकी थे और तब वो पूछता है कि तुम कौन हो। तब अंकल कहते कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसे थे जो कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे और मैं अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन फिर मेरे सर में ट्यूमर की बीमारी हुई। और तब शोंग ने देखा कि उस बेवड़े को एक लड़की ने देखा, फिर वो वहां से निकल गई। तब अंकल कहते हैं कि तुमने इनाम के पैसों को अभी तक यूज क्यों नहीं किया। तब शोंग कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब अंकल कहते हैं कि तुमने वो पैसे मेहनत से जीते थे और मैं जिंदगी हार चुका हूँ। तब शोंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया ये बताओ। तब अंकल कहते हैं कि मेरे पास काफी सारे पैसे थे और एक गरीब के पास जिसके पास पैसे नहीं है, हम दोनों में एक ही चीज कॉमन थी और वो थी कि हम दोनों अपनी जिंदगी से बोर हो गए थे और लोगों को अपनी जिंदगी में मजा चाहिए था और इसलिए मैंने अपने कुछ अमीर क्लाइंट्स के साथ मिलकर इस गेम को डिजाइन किया जिससे हम सभी को मजा आ सके। तब शोंग कहता है कि तुमने मजे के लिए हम सभी लोगों को मारने की कोशिश की। तब अंकल कहते कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया था, जिसमें तुम भी अपनी मर्जी से ही वापस आए थे। वहां पर शोंग ने देखा कि वो बेवड़ा मरने वाला था। तब अंकल पूछते कि क्या तुम्हें अभी भी अच्छाई पर भरोसा है। तब शोंग कहता है कि तुम हमारे साथ गेम क्यों खेले फिर। तब अंकल कहते कि मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गेम्स को एंजॉय करता था, इसलिए मैं मरने से पहले फिर से गेम्स को एंजॉय करना चाहता था और वो मजा गेम को देखकर नहीं बल्कि खेलकर ही ले सकते थे। और तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। असल में मुझे तुम्हारे साथ खेलकर काफी ज्यादा मजा आया था और इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा। वहां पर 12 बजने वाले थे और बेवड़े के पास उसे देखने वाली लड़की ऑफिसर को लेकर आई और उसकी मदद करने लगे और 12 बजे। तब शोंग काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर उसने देखा कि अंकल मर चुके थे, लेकिन शोंग को अब अंकल से फर्क नहीं पड़ता था, इसी वजह से वो वहां से निकला। और तब वहां पर इन्होंने आकर अंकल की आंखें बंद की और उसे याद आया कि अंकल ही उसके बॉस थे। फिर अंकल ने अपना मास्क निकाला था और वो कहते कि तुम अब वीआईपीस का ध्यान रखोगे क्योंकि गेम को देखने से ज्यादा मजा गेम को खेलने में आता है। और ये चीज याद फ्रंटमैन को आने लगी और वो अब गेम को संभालने वाला था और इसी वजह से वो वहां से निकला। 1 हफ्ते के बाद शोंग पूरी तरह से नए लुक में आकर बे के भाई कैंग से मिला और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। तब कैंग कहता है कि दीदी वापस कब आएगी। तब शोंग कहता है कि वो दूसरे देश में काम के चलते गई है और शोंग ने कैंग को जिल के पास छोड़ा जिससे कैंग को जिल अच्छे से संभाल पाए। फिर शोंग ने उसके बैग को जिल को दिया और उसका ध्यान रखने कहा क्योंकि वो उसकी बेटी जियू से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाला था और फिर वो वहां से निकला। तब जिल ने कैंग को खाना खिलाया और वो उसके लिए स्वेटर लेने के लिए बैग को खोलने गई। तब जिल ने देखा कि कैंग का पूरा बैग पैसों से भरा था और शोंग ने उसमें मैसेज लिखा था ये सारे पैसे चूक गए हैं। और तब वहां पर
पर जिल शोंग को ढूंढने गई, लेकिन तब तक वो वहां से निकल गया था। कुछ देर बाद शोंग एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकला और तब उसे दूसरी तरफ से आवाज आई और शोंग ने देखा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल्समैन एक आदमी के साथ डाकची खेलकर उसे मार रहा था। वहां पर सेल्समैन ने भी शोंग को देखा। तब शोंग भड़क कर उस प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन तब तक सेल्समैन वहां से For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.